हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर माडा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, एक तरफ शहर लाहौर की छतें बसंत के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ 8 फ़रवरी का जो दिन करीब आ रहे हैं, उसके साथ साथ जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर शिकंजा जो है वो घेरा तंग कर लिया जा रहा है। आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। और साथ ही साथ अगली जो खबर है, आज सोहेल खान अफरीदी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद की सूरत हाल आपको बताते चलें कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें ये तमाम तर एलामिया जारी किया गया कि मुलाकात में दहशत गर्दी को डिस्कस किया गया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनकी रहाई के हवाले से बात ऐसा तो हुई नहीं, लेकिन मजम्मत की गई कि लोगों को जनाब जिस तरह से गिरफ्तार किया गया उसकी मजम्मत की जाती है। तीसरा, ANFC अवार्ड के हवाले से जो KP के जो बकाया जाते हैं उस हवाले से शहबाज शरीफ तक ये बात पहुँचाएगी कि उनके बकाया उनको उनके जो हकूक़ हैं, उनके जो हक़ है वो मिलना चाहिए और KP का जो बजट है वो देना चाहिए। तो ये समझा ये जा रहा है कि मुलाकात जो बड़ी खुशाइंद रही। और दूसरी तरफ ये है कि खान साहब की जो रहाई की बात की जा रही थी कि सोहेल अहमद खान से पूछा गया कि क्या रिहाई की बात हुई, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि रिहाई की बात नहीं हुई खान साहब की जो मुलाकात के हवाले से या रिहाई के हवाले ये ओवरऑल जो खान साहब की बात है वो नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? वो कहते हैं कि मैं रिहाई की उनसे बात की जाती, खान साहब के से उनसे बात की जाती जो सियासी लोग हैं। ये तो सियासी लोग हैं ही नहीं, सियासी बात हम इनसे क्यों करें। तकरीबन इसी तरह का कोई बयान था उनसे मुतालिक। फिर जब आपने देखा कि ये मुलाकात हो गई, उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने क्या उनको जनाब क्या उनकी तरफ से एक खबर आई कि जनाब अलीमा खान और जो बाकी उनकी बहनें हैं उनकी गिरफ्तारी के जो ऑर्डर्स हैं वो जारी कर दिए गए। एक तरफ आप ये मुलाकात करते हैं, मुलाकात को खुशाइंद कहते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के गिरद घेरा तंग होता हुआ नज़र आता है। अलीमा खान की गिरफ्तारी, और ये क्या अब लगता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 8 फ़रवरी की जो शटर डाउन हड़ताल है उसको कामयाब बनाने में कामयाब हो सकती है या नहीं। इस मीटिंग के अंदर ये जलामिया जारी किया गया, उसमें ये कहा गया कि कोई हम पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि हो सकता है कि हम जो आगे जो लॉन्ग मार्च है उसका बाकायदा ऐलान कर दें, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं कर सकते चूँकि तैयारियाँ और मामला देखने के बाद कोई सिचुएशन बनेगी तो फिर उस पर आगे का लाहे अमल जारी किया जाएगा। ये शफी जान ने आज एक टॉक शो में बैठे हुए ये बात की। जनाब, एक तरफ तो आप मुलाकातें करते हैं और दूसरी तरफ आप ये बतलाते हैं कि हम पर इतना जुल्म किया जा रहा है, जबर किया जा रहा है। तो एक तरफ देखा जाए तो वैसे अगर वज़ीर आला उन्होंने ये कहा कि मैं एज़ एक सूबे का वज़ीर आला के तौर पर शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की, वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात की, ये एक मेरे जो ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो बात की गई है वो KP के हकूक़ के हवाले से, KP के जो बकाया जाते हैं उस हवाले से बात की गई। दूसरी खबर जनाब ये है कि ईमान मज़ारी को तकरीबन 1.5-2 हफ्ता, तकरीबन 10-12 दिन हो गए हैं गिरफ़्तार हुए, और उनकी ना तो मुलाकात करवाएगी, ना उनको इनकी कोई टेलीफोन पे बात होती है। ईमान मज़ारी की जो वालिदा हैं शेरी मज़ारी, उन्होंने कोई ट्वीट करके कहा है कि 10 दिन से ज़्यादा जबरी जो गिरफ़्तारी है उस वाले से वो कहते हैं कि 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, ना उनसे मुलाकात करवाई जा रही है, ना कोई टेलीफोनिक राबिता है। और आपको बताते चलें कि ईमान जो मज़ारी वो एक्सपेक्ट कर रही हैं, वो प्रेग्नेंट है, और इस तरह से मेरे ख्याल है कि उनसे बर्ताव नहीं होना चाहिए, कोई थोड़ी ढील होनी चाहिए, मुलाकात होनी चाहिए, फ़ोन पे कॉल भी बात करवा देनी चाहिए। और इस तरह से आप देखें कि वकला के साथ अगर इस तरह से हो रहा है तो बाकी जनता के साथ क्या होता होगा। ये पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब के अंदर पंजाब गवर्नमेंट जो कर रही है वो आप सबके सामने है। और अब अगला जो लाहे अमल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि आगे किस तरह लेके चलना है, चूँकि 8 फ़रवरी भी करीब आ रहा है, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कॉल है स्ट्रीट मूवमेंट, वो मज़ीद उसको तेज़ करने का उन्होंने इरादा किया है। और 8 फ़रवरी की जो शटर डाउन हड़ताल है उसको कामयाब बनाने के हवाले से हर सूबे, हर शहर में जनाब वो इस मूवमेंट को तेज़ करने जा रहे हैं। अभी तक यही डेवलपमेंट्स हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पर वक्त तसलसल के साथ पहुँचती रहे।